वीसीसी एकेडमी में आपका स्वागत है। हमने कल जो करंट अफेयर की जो सीरीज़ चलाई थी उसमें अपन ने जो मेन जो पॉइंट हैं उनके बारे में चर्चा की थी। तो आज हम वापस से उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको हमारी ये जो सीरीज़ है अगर पसंद आ रही है तो लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को फैलाएँ। चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें। और देखो, वीडियो देखने का एक तरीका होता है। अगर एक बार आप लास्ट तक देखो इसको, अपन क्या कि 1-2 मिनट देखते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखो। लास्ट तक नहीं देखोगे तब तक आपको पता क्या चलेगा कि सामने वाला समझाना क्या चाह रहा है। तो पहले वीडियो को आप लास्ट तक देखें, फिर आप डिस्कस करें कि हमारे को लाइक करना है या डिसलाइक करना है, सब्सक्राइब करना है या अनसब्सक्राइब करना है। तो आज हम एक अच्छी सी एक चर्चा करते हैं, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और ये मान के चलना कि आप भविष्य में अगर आप पीसीएस लेवल की तैयारी करते हैं या फिर वन डे एग्ज़ाम की जो तैयारी करते हैं तो वहाँ से यहाँ से क्वेश्चन निकल के आ जाएगा आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भविष्य में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपको आज बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो देखो, अपन चर्चा करते हैं किसके बारे में। तो आपने अभी हाल ही में अगर आप अखबार वगैरह पढ़ते हो या फिर नहीं भी पढ़ते तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि हुआ क्या है कि हाल ही में क्या हुआ है कि जलवायु पर, हाल ही में किस पर, जलवायु पर चर्चा करने के लिए, हाल ही में जलवायु पर चर्चा करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के सलाहकार, अमेरिकी राष्ट्रपति के सलाहकार, अमेरिकी राष्ट्रपति के जो सलाहकार हैं जॉन केरी, अमेरिकी राष्ट्रपति के सलाहकार कौन, जॉन केरी, इन्होंने भारत का दौरा किया है। भारत का दौरा किया है। तो पहला क्वेश्चन तो वनडे एग्जाम के लिए यही बनता है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के एक सलाहकार आए हुए हैं भारत, उनका नाम क्या है, जॉन केरी। क्यों आए हुए हैं? क्योंकि ये जलवायु पर चर्चा करने आए हैं। जलवायु या पर्यावरण, जलवायु या पर्यावरण पर क्या करने आए हैं, चर्चा करने आए हैं। क्या कारण है इसका? तो देखो समझना कि अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है, जो बिडेन, ये 22 और 23 तारीख को, 22 और 23 तारीख को 40 देशों की क्या बुला रहे हैं, यहाँ पर मीटिंग बुला रहे हैं। और इन 40 देशों की मीटिंग बुला करके ये जो अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, ये उनके सामने एक पत्र रखेंगे। सिंपल सी बात है, एक क्या रखेंगे, पत्र, जिसका नाम है नेट जीरो एमिशन, नेट जीरो एमिशन। देखो ध्यान रखना, मैं बहुत सारी चीज़ों को कम टाइम में आपके लिए पहुंचा रहा हूं। अगर यही चीज़ अगर आप इधर उधर देखोगे तो आप ये मान के चलना आपके 1.5 से 2 घंटे ख़राब हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि कम समय में टाइम पास किए बिना, लॉन्ग वीडियो बनाए बिना, छोटी छोटी बातें अपन यहाँ पे कर लेते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो बिडेन ने एक पत्र रखा है जिसका नाम है नेट जीरो एमिशन। अब बात ये आ जाती है, सर ये है क्या है? लिखा तो दिया आपने नेट जीरो एमिशन, तो एक बार वापस देख लो। जलवायु पर अमेरिकी राष्ट्रपति के सलाहकार जॉन केरी भारत के दौरा किया अभी। जलवायु या पर्यावरण पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है, जो बिडेन। क्यों करेंगे, क्या कारण है? कि कारण ये है कि ये 22 और 23 अप्रैल को क्या करेंगे कि 40 देशों की मीटिंग बुलाएंगे। और उस मीटिंग में क्या करेंगे कि एक प्रपत्र है नेट जीरो एमिशन, इस नेट जीरो एमिशन पर क्या करवाएंगे, हस्ताक्षर करवाएंगे, सिग्नेचर करवाएंगे। क्या करवाएंगे, हस्ताक्षर, इन 40 देशों से। अब आप बोलोगे साहब हस्ताक्षर क्या मतलब, बात क्या है ये बताओ पूरी आप। तो बात ये है कि नेट जीरो एमिशन का मतलब होता है कि वर्तमान में जो जलवायु जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, अपन जानते हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस, अब या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है या फिर जो अपने अपशिष्ट जो गैसें होती हैं उनकी वजह से वायुमंडल में जो क्या हो रहा है, अपन ये कह सकते हैं प्रदूषण ज़्यादा फैल रहा है। वायुमंडल जो है, अब जलवायु जो है क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि इसके अंतर्गत क्या बात रखी गई है कि सर 2050 तक, कब तक, 2050 तक प्रत्येक देश
जो इस पर सिग्नेचर कर देगा वो प्रत्येक देश जो ग्रीन हाउस जो गैसें होंगी, ग्रीन हाउस जो गैस होंगी, उन ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन क्या कर देगा, जीरो कर देगा। क्या कर देगा, जीरो कर देगा। दोबारा समझो, इस पत्र पर या इस कागज़ पर क्या होगा, हस्ताक्षर करवाएंगे और इस पर क्या लिखा होगा कि प्रत्येक देश 2050 तक ग्रीन हाउस गैस उनका उत्सर्जन क्या कर देगा, जीरो। उत्सर्जन जीरो करने का मतलब ये नहीं है कि वो गैस पैदा नहीं करेगा। अगर गैस पैदा नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकलेगी तो औद्योगिक विकास कैसे होगा भाई, औद्योगिक विकास नहीं होगा। तो इसका मतलब है, ये कहना चाहते हैं कि आप जितना कार्बन जितना उत्सर्जन करते हो, आप जितना कार्बन उत्सर्जन करते हो उतना ही कार्बन आप क्या कर लिया करो, सिंक कर लिया करो। उतना कार्बन ही आप क्या कर लिया करो, सिंक कर लिया करो। इसका मतलब है, जैसे मान के चलो, इसका मतलब ये है जैसे मान के चलो कि मैंने 1 किलोग्राम कार्बन निकाली, 1 केजी कार्बन निकाली, तो मैं क्या करूँगा, उस 1 केजी कार्बन निकाली उसको मैं वापस से क्या कर लूँगा, अवशोषण कर लूँगा, उसको समाप्त कर दूँगा। तो ये प्रोसेस तभी हो पाएगी जब, ये कब हो पाएगा, जब या तो प्रत्येक देश क्या लगाएं, वनारोपण करें। क्या करें, वनारोपण मतलब वन लगाएं। क्या लगाएं भाई, वन लगाएं। अब सबसे बड़ी परेशानी भारत के लिए ये आ जाती है कि भारत जनसंख्या में 7वें नंबर पर है और विश्व में क्षेत्रफल में, जनसंख्या में है दूसरे नंबर पर और क्षेत्रफल की दृष्टि से है 7वें नंबर पर। तो इतनी जनसंख्या वाला देश अगर भूमि पर अगर वन लगाए, किसानों से अगर छीन छीन के अगर वन लगाए, तो किसानों को खेती के लिए ज़मीन कहाँ से मिलेगी, नहीं मिल पाएगी। तो कहने का मतलब है कि सर इसकी संभावनाएं तो क्या लग रही हैं अपने को, कम लग रही हैं। तो ठीक है, इसकी संभावनाएं कम लग रही हैं तो हम आपको दूसरा एक ऑप्शन दे देते हैं कि आप मशीन लगा दो, कार्बन को कम करने के लिए, कार्बन को सिंक करने के लिए आप क्या लगा दो, मशीन लगा दो। तो CO2 को सिंक करने के लिए क्या लगा दो, मशीन लगा। हाँ ये ठीक है साहब, हम कार्बन को सिंक करने के लिए क्या लगा देंगे, मशीन, बोल दिया। लेकिन दिक्कत तो ये है, आप कार्बन को सिंक करने के लिए मशीन लगाओगे, उसके लिए पैसा कहाँ से लाओगे, इसके लिए पैसा भी तो चाहिए। अब ये पैसा कहाँ से आएगा। अब सरकार मशीनों में पैसा लगाए या उद्योग धंधों में पैसा लगाए। अगर सरकार मशीनों में पैसा लगा देगी तो उद्योग धंधों को नहीं बढ़ा पाएगी, और अगर उद्योग धंधों को नहीं बढ़ा पाएगी तो बेरोजगारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बेरोजगारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है आपके। हाल ही में अमेरिकी जो राष्ट्रपति उनके सलाहकार जॉन केरी भारत के दौरे पर आए हैं। जलवायु या पर्यावरण के संबंधित चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति कौन है, जो बिडेन। 22 और 23 अप्रैल को क्या करेंगे, मीटिंग लेंगे 40 देशों की। इसमें क्या कहा गया है कि एक प्रपत्र होगा नेट जीरो एमिशन, जिस पर क्या करवाएंगे, ये हस्ताक्षर करवाएंगे। और इसमें क्या लिखा गया है कि 2050 तक जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनके उत्सर्जन को अपन क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। उत्सर्जन जीरो करने का मतलब ये नहीं है कि आप फैक्ट्रियों को बंद कर दो। इसका मतलब है जितना आप कार्बन आप उत्सर्जित करते हो उतना ही आप क्या कर लो, सिंक कर लो। अगर आपको उतना ही कार्बन सिंक करना है तो आपको 2 स्थितियाँ हैं, एक तो आप वन लगाओ, नहीं हो सकता भारत में, तो मशीन जो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर ले, सिंक कर ले। हाँ ठीक है साहब, ये लगवा सकते हैं हम, तो पैसा नहीं है। चलो फिर भी सरकार ने पैसा दे दिया, दूसरे देशों ने इसको भारत को पैसा दे दिया, तो अपन मशीन लगा देंगे। लेकिन आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि सर अगर अपन मशीन लगाएंगे तो वो जब बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कोई अन्य गैसों को लेगी तो वो क्या करेगी, शुद्ध करके शुद्ध वायु को तो वायुमंडल में छोड़ देगी। ठीक है साहब, लेकिन जो अशुद्ध जो गैस रहेगी वो कहाँ जाएगी, वो भी तो अभी भी उस मशीन में ही है। हाँ बात तो ये भी सही है। फिर साहब आप उसको फिर से वायुमंडल में छोड़ोगे तो बात तो वही है, आपने पहले ले ली और फिर आप छोड़ रहे हो। नहीं, होगा क्या कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको ये मशीन ठोस अवस्था में बदल देगी। किस अवस्था में बदल देगी, ठोस अवस्था में। और ठोस अवस्था में बदलने के बाद में इसको ज़मीन के अंदर, किसके अंदर गाड़ दिया जाएगा, ड्रिल करके ज़मीन के अंदर इसको पहुंचा दिया जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन और ऑक्सीजन है। जब ऑक्सीजन इसमें से बाहर निकाल ली जाएगी, कार्बन बचेगा। इसका मतलब है ये भविष्य में कोयला बन जाएगा। तो इसे अपन भविष्य का कोयला नाम दे सकते हैं। अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, भविष्य का कोयला। तो आपको यहाँ से चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं, मशीन वगैरह अपन लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर परेशानी क्या है वो समझो आप कि चलो एक बार अपन ये देखते हैं। नेट जीरो एमिशन आपके समझ में आ गया क्या होता है क्या नहीं होता।
ठीक है, इसमें क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसों को कैसे अपन समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेट जीरो एमिशन का मतलब क्या है कि जितना आप ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करते हो, इसका मतलब क्या है कि जितना आप ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करते हो उतना ही आप उनका क्या कर लो, निष्पादन कर लो। उनका क्या कर लो, आप निष्पादन कर लो। मतलब जितना कार्बन आप निकालते हो उतना ही क्या कर लो, सिंक कर लो। वो मतलब है किसका, नेट जीरो एमिशन का। तो आपको यहाँ तक मेरे हिसाब से चीज़ें समझ में आ गई होंगी बिल्कुल, कि हाँ सर समझ में आ गई। अब कि साहब इस नेट जीरो एमिशन को लागू करने वाले कौन कौन से देश हैं, तो सबसे पहले तो यूएसए। इन्होंने क्या कहा कि हम 2050 तक किसको पूर्ण रूप से अपना लेंगे, नेट जीरो एमिशन को। मतलब हम कार्बन को बाहर नहीं निकलने देंगे, उसको सिंक कर लेंगे। तो यूएसए हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, और अपने हो जाएगा यूरोपियन संघ। कौन सा संघ, तो ये जो 4 देश हैं, इन 4 देशों ने इसको मान लिया अभी से कि हाँ हम 2050 तक नेट जीरो एमिशन को क्या कर लेंगे, अपना लेंगे। लेकिन देखो होता क्या है कि किसी भी देश को अगर विकास करना है, और ये सारे के सारे विकसित देश हैं, कैसे देश है, विकसित देश है। बात क्या होती है, अगर ये देश इसको अगर अपना भी लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इन्होंने अपना पूर्ण रूप से विकास कर लिया। इन्होंने अपना पूर्ण रूप से क्या कर लिया, विकास कर लिया। अब बच्चे कौन, जो विकासशील जो देश है और जो अभी जो अल्प विकसित है, वो देश क्या कर रहे हैं कि अपना जो अपन ये कह सकते हैं जो प्राकृतिक जो तत्व हैं उनका उपयोग करके, जैसे कोयला वगैरह, इनका उपयोग कर करके अपने उद्योग धंधों को क्या कर रहे हैं, ये बढ़ा रहे हैं। लेकिन इन्होंने तो पूर्ण रूप से पहले ही अपने जो प्राकृतिक जो संसाधन थे उनका पूरा का पूरा दोहन कर चुके हैं ये लोग। अब इनके पास तो बचा तो कुछ है नहीं है, तो ज्ञान तो देंगे ही। समझ रहे हो बातों को, इनके पास अगर बचा होता तो ये ज्ञान नहीं देते। ये विकसित देश हैं, इन्होंने पूर्ण रूप से पहले ही उन सारे के सारे संसाधनों का दोहन कर लिया जो इनके पास थे। अब बचा कौन, जो अविकसित देश हैं या अल्प विकसित हैं और जो विकासशील देश हैं, ये बचे हुए हैं। अब ये जो विकासशील देश हैं अगर विकसित वाली श्रेणी में अगर आना चाहते हैं तो इनको जो इनके जो प्राकृतिक जो संसाधन है उनका क्या करना पड़ेगा, दोहन करना पड़ेगा। और जब तक कोई देश अपने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं करता वो विकास नहीं कर सकता, वो विकास नहीं कर सकता। तो मेरे हिसाब से आपकी चीज़ें समझ आ रही हैं। तो इस पर भारत ने क्या कर दिया, इस पर आपत्ति जताइए कि आपने तो अपना पूर्ण जो है, आपने तो अपना जो पूर्ण जो अपन कह सकते हैं प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया, पर्याप्त मात्रा में उपयोग कर लिया। अब हम बचे हैं, आप हमारे ऊपर क्या लगा दो, सैंक्शन लगा दो, आप रोक लगा दो। ऐसे थोड़ी होता है। तो चीज़ों को आप यहाँ पर देखो, इन देशों ने से बोल दिया कि हाँ हम इसको अपना लेंगे। लेकिन जैसे भारत जैसे देश हैं जो अल्प विकसित जो देश हैं, उन्होंने क्या बोल दिया, नहीं अपने नहीं अपनाएंगे भाई। अगर हमने इसको अपना लिया तो हमारे उद्योग धंधे तो चौपट हो जाएंगे। अगर हमने इसको अपना लिया तो हमारे उद्योग धंधे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब भारत में सबसे ज़्यादा क्रियाशील जनसंख्या रहती है विश्व की। जो ऐसे लोग जो युवा हैं जो रोज़गार करना चाहते हैं उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा, किसकी वजह से, उद्योग धंधे नहीं है इतने, प्राइवेट सेक्टर इतना नहीं है। तो भारत सरकार या फिर भारत जैसे देश जो विकसित अवस्था में अभी नहीं पहुंचे हैं, जो अल्प विकसित हैं, वो इस चीज़ को मानने से मना कर रहे हैं सारे के सारे। और वाजिब है उनका मानना कि भाई जब हम आपके लेवल पर आ जाएं तब आप कर देना, जब हम आपके लेवल पर आ जाएं तो आप जो करना है वो कर देना, लेकिन अभी नहीं। इससे क्या होगा कि भारत में जब उद्योग धंधे कम हो जाएंगे, अगर भारत ने इसको अगर अपना लिया तो भारत में उद्योग धंधे कम हो जाएंगे। उद्योग धंधे कम होने की वजह से होगा क्या कि भारत में बेरोजगारी बढ़ेगी। और अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो आप जानते ही हो आए दिन क्या होता है, प्रोटेस्ट करते रहते हैं। बेरोजगारी बढ़ने का मेन कारण ये भी होता है उद्योग धंधों की कमी होना, उद्योग धंधों की कमी होना। अब अगर बात करें कि ठीक है सर, अब ठीक है आपने तो बता दिया, लेकिन मान के चलो, अगर मान के चलो कि हम अगर इसको जीरो एमिशन जो नेट जीरो जो एमिशन है, अगर हम इसको नहीं अपनाते हैं, यदि हम नेट जीरो एमिशन को नहीं अपनाते हैं तो क्या होगा, होगा क्या कि फिर बताया गया कि वर्ष 2100 तक पृथ्वी का तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक
बढ़ जाएगा। अपने दिमाग में आता है सर 2 ही तो बढ़ेगा, 40 45 हो जाएगा, पता नहीं इस तरीके से, लेकिन नहीं। कब से? प्री इंडस्ट्रियल एरा से, कि जब देश में या विश्व में प्री इंडस्ट्रियल एरा का जब उद्भव हुआ, प्रारंभ हुआ, ये कब हुआ? लगभग 1780 से लेकर के 1850 के आसपास, कि इस टाइम से इस टाइम जो टेम्परेचर था उससे कितना बढ़ जाएगा? 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। तो आप बोलोगे सर इससे क्या होगा? तो आप सब जानते हो, इससे जो भी ग्लेशियर हैं वो ग्लेशियर क्या हो जाएंगे? पिघल जाएंगे। ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो नदियों का जल स्तर क्या हो जाएगा? बताओ रे, बढ़ जाएगा। अगर नदियों का जल स्तर बढ़ जाएगा तो बाढ़ जैसी प्राकृतिक घटनाएं भी क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। और अगर ये हो गया तो मानव सभ्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो अपने तो प्रॉब्लम आ गई सर, माने ना माने क्या प्रॉब्लम है, क्या करें? देखो भाई, इसका तो सॉल्यूशन मेरे हिसाब से तो एक ही है कि जो देश इसको करने में सक्षम हैं उन पर तो पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई जाए कि कार्बन जो है इसको अपनाया जाए। जो विकसित अवस्था में है, लेकिन जो विकासशील अवस्था में है या अल्प विकसित हैं, उनको थोड़ी इसमें रियायत दी जाए कि हाँ ठीक है, आप पहले विकास कर लो, लेकिन जितना हो सके आप कार्बन को क्या करो? सिंक करो, कम से कम कार्बन का क्या करो? दो, मतलब बाहर निकालो। तो ये बात तो भारत ने पहले ही बोल दी कि हाँ। हुआ क्या कि पेरिस में एक सम्मेलन हुआ था, ये आपने ये ले लेना, आप यहाँ से समझ लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब हुआ क्या कि पेरिस एग्रीमेंट हुआ, एक पेरिस एग्रीमेंट हुआ 2015 में, COP21 के नाम से। ये पूरा का पूरा एक अलग टॉपिक है भाई, पेरिस एग्रीमेंट वगैरह, COP21 वगैरह सब अलग टॉपिक है। जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में COP21 के नाम से, इसमें जो राय रखी गई कि प्रत्येक देश अपनी तरफ से कुछ ना कुछ पर्यावरण या जलवायु के लिए करेगा। तो भारत ने यहाँ पर कसम खाई कि सर हम एक काम करेंगे कि हम जो भी ऊर्जा यूज करते हैं, जितनी ऊर्जा हम यूज करते हैं, उस ऊर्जा का 40%, कितना? 40% हम नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करेंगे। किससे प्राप्त करेंगे? नवीकरणीय ऊर्जा। इसका मतलब है सर हम इसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग नहीं करेंगे जिससे कि वायुमंडल है जो क्या हो? प्रदूषित हो, जलवायु क्या हो? खराब हो। और ये लक्ष्य कब तक रखा गया? 2030 तक। तो सर ये तो 2050 है, तो 2030 है, तो पहले इसको अपनाना चाहिए ना आपको, जो इसकी शर्तें हैं उसको अपनाना चाहिए। अपन तो वहाँ जा रहे हैं, लेकिन नहीं। अमेरिका क्या है, अपन कहते हैं ना कि चौधरी बनता है, एक नेता बनता है अपने आप में, तो उसको कुछ ना कुछ अलग करना है। अरे बात वही है, ये वाली नेट जीरो एमिशन और ये वाली, लेकिन नहीं। देशों के सामने जब भाई नया राष्ट्रपति चुन के आया है तो कुछ ना कुछ अलग करना है उसको, तो अलग करने के लिए उसने एक टर्म दे दी। तो और भारत ने इसके लिए बहुत अच्छे सराहनीय कार्य करे हैं। सौर ऊर्जा के लिए पूरी की पूरी अलायंस बना दी। यहाँ पर कह सकते हैं कि गुरुग्राम में, गुजरात के गुरुग्राम में सौर ऊर्जा का पूरा मुख्यालय स्थापित कर दिया, हेडक्वार्टर पूरे विश्व का। तो जो ये T20 जो शिखर होते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा भारत की अपन कह सकते हैं कि सराहना की गई कि भारत ने जलवायु के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है, बहुत अच्छा कार्य किया है। तो सिंपल सी बात है यही कि फालतू की बातें क्या क्या नहीं होता, क्या नहीं होता, वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर समझा दी। अब एक छोटा सा पॉइंट और है कि विश्व में कोई एक ऐसा देश है क्या, विश्व में कोई एक ऐसा देश है क्या जो जितना कार्बन उत्सर्जित करता है उससे ज़्यादा वो सिंक कर लेता है? तो अगर आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा तो देख लो कि भूटान एक ऐसा देश है, अपना प्यारा पड़ोसी। भूटान एक ऐसा देश है, इसे अपन कहते हैं कार्बन नेगेटिव देश, कार्बन नेगेटिव कंट्री, कार्बन नेगेटिव देश। मतलब जितना कार्बन ये निकालता है उससे ज़्यादा क्या कर लेता है, ये सिंक कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है भूटान। होता क्या है कि कई बार जब इसमें प्रदूषण बढ़ जाता है तो ये बाहर से आने वाले जो पर्यटक होते हैं उनको भी क्या कर देता है, ये रोक देता है। तो आप इससे अनुमान लगा लो कि ये पर्यावरण के प्रति कितना सतर्क है। तो देखो, आपने इस वीडियो को अगर यहाँ तक देखा है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक
जो भी अपने हैं परिवार में, भाई बंधु, जो भी भाई बहन जो भी हैं, उन तक आप इसको पहुंचाएं और शेयर करवाएं। इसी तरीके से आप हमारा सपोर्ट करें। जिस तरीके से हमने इस टॉपिक को समझाया, मैं मानता हूँ आपको बिल्कुल सरल भाषा में, और पढ़ने को तो अपन काफ़ी जगह पढ़ते हैं, लेकिन मैंने जिस हिसाब से आपको समझाया है, हाँ ठीक है, जितना भी अपने को आता है उस हिसाब से मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। अगर आपको हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है, जिस हिसाब से हम कर रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको पहुंचाएं और अपने शेयर करें। तो इसके अगर आप हमारे रेगुलर डेली के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाएं, क्योंकि ये सीरीज़ हमेशा चलेगी। पर डे के हिसाब से मैं आपको 1 या 2 न्यूज़ जो मेरे को अच्छे लगेंगे उस हिसाब से, क्योंकि ये मेरे को लगा कि लॉन्ग टाइम तक चलती है चीज़ें। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से पूछ लेगा नेट जीरो एमिशन क्या है, इसका देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सारी चीज़ें करंट अफेयर के हिसाब से, और लास्ट की जो जीके जो आगे आएगी भविष्य में आपको चीज़ों को समझने में बहुत हेल्प करेगी। तो आपने यहाँ तक वीडियो देखी, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और हमारे चैनल को आप VCC एकेडमी के नाम से जो चैनल है, आप इसको शेयर करें। इस पर जो साइंस की जो सीरीज़ चल रखी है उसको भी आप जो हैं उनको देखें, लोगों तक पहुँचाएँ। इंग्लिश की क्लासेज भी चल रही हैं, उनको भी आप देखें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कल अपन आते हैं एक नए पॉइंट के साथ।